हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार क्लास 10th का गणित से त्रिकोणोमेट्री चैप्टर का प्रश्नावली 1 का बी आज सॉल्व करूंगा। इससे पहले वाला वीडियो में 1 का ए सॉल्व किया जा चुका है, आप देख सकते हैं। वहाँ सारे फार्मूले को विस्तार रूप से बताया गया है। इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर के बारे में भी कुछ बेसिक फार्मूले बता रहा हूँ यहाँ पे। से ट्रिकोनोमेट्री में लंब को P से डिनोट करते हैं, आधार को B से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है हमारा लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। वैसे ही साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। फिर कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। वैसे यह फार्मूला यहाँ पे देख रहे हैं, सारा फार्मूला यहाँ दिया गया है। और इसको विस्तार रूप से अगर समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाला एक्सरसाइज का वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए कुछ इस चीज़ के थीटा के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1 होता है। तो साइन में हम देख रहे हैं कि थीटा का मान जो है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे इसका मान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन कॉस में क्या हो रहा है कि कॉस 0 बराबर 1 होता है, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है, कॉस 45 बराबर 1/√2 होता है, कॉस 60 बराबर 1/2 होता है, कॉस 90 बराबर 0 होता है। तो कॉस में क्या देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका मान जो है वैसे वैसे घट रहा है। वैसे ही हम टैन में देखेंगे, टैन 0 का मान होता है 0, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3 और 90 का क्या होता है इन्फिनिटिव, जिसको हम हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। तो हम यहाँ से एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, इसमें थीटा का मान बढ़ता है तो इसका वैल्यू भी क्या होता है बढ़ता है। लेकिन कॉस थीटा, कॉट थीटा तथा कॉसेक थीटा में थीटा का मान बढ़ने से इसका मान घट जाता है। तो जो लेटर सी से स्टार्ट होता है जैसे कॉस है, कॉट है और कॉसेक है, इन सभी में थीटा का मान बढ़ने से इसका मान घटता है। बाकी जो साइन, टैन और सेक थीटा है उसमें थीटा का मान बढ़ने से क्या होता है मान भी बढ़ता है। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। चलते हैं सवाल में, प्रश्नावली में। तो स्टार्टिंग में हम कुछ सवाल सब देख रहे हैं जो एकदम थीटा के वैल्यू पर आधारित है। जैसे पूछा जा रहा है यहाँ पे किसका मान 0 के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो इसका कॉस 90 हो जाएगा। √3/2 किसका मान होता है किसके बराबर है, तो अब थीटा का वैल्यू याद है आपको तब यहाँ से बना सकते हैं कि साइन क्या होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, लेकिन यहाँ साइन 60 नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या होता है कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। तो आपका कॉस 30 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ दिया हुआ है आगे कि 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है आपको मान याद होगा। साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। टैन 30 का मान क्या होता है, टैन 30 1/√3 होता है। तो आप इसको यहाँ टिक कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको थीटा का वैल्यू पता है तो स्टार्टिंग में कुछ सवाल जो दिए हुए हैं 12-13 तक बस इस थीटा के वैल्यू पर आधारित है। आपको ये मान पता है तो बस यहाँ से आपको मान पुट करना है और आपको सवाल निकाल लेना है। तो हम चलेंगे इस चैप्टर के 14 नंबर सवाल से, हम आपके बताएंगे आपको सवाल नंबर 14 से। चलिए 14 का ए नंबर सवाल जो है साइन 77 डिग्री, साइन 49 डिग्री,
साइन 63 डिग्री। कह रहा है इसमें कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे, यानी हमको क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिखना है मान की दृष्टि से। तो साइन थीटा में हम जानते हैं क्या कि साइन थीटा में मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे क्या होता है, इसका वैल्यू भी बढ़ता है। तो हमको घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। तो पहले हमारा सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, साइन 77 डिग्री। इसके बाद क्या आएगा, साइन 63 डिग्री। फिर आ जाएगा हमारा क्या, साइन 49 डिग्री। फिर आएंगे इसका बी नंबर सवाल आएंगे 14 का। तो दे रहा है इसमें कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 40 डिग्री दे रहा है। तो कॉस टाइम हम जानते हैं कि थीटा का वैल्यू जितना कम होता है मान उसका उतना ही अधिक होता है। हमको घटते क्रम में लिखना है, तो वैल्यू जितना कम होगा उसका मान उतना अधिक होगा। तो पहले क्या आ जाएगा हमारा, कॉस 10 डिग्री सबसे बड़ा हो गया। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉस 40 डिग्री। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉस 50 डिग्री। ये साइन के बारे में तो आप जानते होइएगा कि ये मुंह जिधर खुला होता है उसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ये जिधर ये बंद वाला होता है उधर मान क्या होता है, कम होता है। और बराबर के बारे में जानते हैं, इक्वल टू के साइन से हम बराबर को दर्शाते हैं। चलिए इसका सी आते हैं 14 का। तेरा सेक 20 डिग्री, सेक 50 डिग्री और सेक 30 डिग्री। तो सेक में भी हम जान रहे हैं कि सेक में क्या होता है, मान बढ़ने से वैल्यू उसका बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सेक 50 डिग्री का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा इन सभी में। उसके बाद लेंगे क्या, सेक 30 डिग्री। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, सेक 20 डिग्री। डी में आएंगे कॉसेक थीटा में, कॉसेक 14 डिग्री, कॉसेक 44 डिग्री, कॉसेक 64 डिग्री, फिर दे रहा है कॉसेक 24 डिग्री, कॉसेक 34 डिग्री। तो कॉसेक थीटा में भी हम जानते हैं कि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा कि थीटा का वैल्यू जितना कम होगा मान उसका उतना ही ज़्यादा होगा। हमको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले सबसे जो छोटा डिग्री है वो सबसे उसका में वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे कॉसेक 14 डिग्री, उसके बाद देखेंगे कॉसेक 24 डिग्री, फिर लेंगे कॉसेक 34 डिग्री, फिर इसके बाद लेंगे क्या, कॉसेक 44 डिग्री, फिर आ जाएगा कॉसेक 64 डिग्री। चलिए अब आएंगे 14 का बी में। चौदह का दूसरा नंबर सवाल जो है उसका ए में आएंगे। इसमें कह रहा है मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखे, यानी मान की दृष्टि से हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। चलिए आप यहाँ से देख पा रहे हैं, इसमें हमको लिखना है मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो साइन 10 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 67 डिग्री, साइन 29 डिग्री। साइन में हमको पता है जैसे जैसे मान बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, इसका वैल्यू भी बढ़ता जाता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसका बढ़ते हुए क्रम लिखना है। तो सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे, छोटा मान आएगा साइन 10 डिग्री, सॉरी
साइन 10 डिग्री हो गया, ये छोटा है। अब इससे बड़ा क्या आएगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो साइन 29 डिग्री। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, साइन 67 डिग्री। फिर लिखेंगे क्या, साइन 70 डिग्री। 14 का बी में आएंगे, कॉस 13 डिग्री, कॉस 83 डिग्री, कॉस 43 डिग्री, कॉस 63 डिग्री। हमको मान के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो कॉस में जानते हैं जैसे थीटा का मान छोटा होता है वैल्यू बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन हो जाएगा हमारा इसमें, कॉस 83 डिग्री। फिर इससे बड़ा क्या होगा, तो कॉस 63 डिग्री। फिर उससे बड़ा हो जाएगा कॉस 43 डिग्री। फिर इससे बड़ा हो जाएगा कॉस 13 डिग्री। चौथा का सी देखेंगे, कॉट 25 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 40 डिग्री। तो ये भी सी वाला है। तो सी में क्या होता है, थीटा का मान बढ़ने से वैल्यू क्या होता है, हमारा वैल्यू कम हो जाता है। तो हमको लिखना है, बढ़ते हुए क्रम लिखना है। तो हम सबसे छोटा हमारा कौन हो जाएगा, कॉट 52 डिग्री। इससे बड़ा हो जाएगा हमारा कॉट 40 डिग्री। फिर इससे बड़ा हो जाएगा कॉट 25 डिग्री। चलिए सवाल नंबर 15 देखिएगा आप यहाँ पे, निम्नांकित में कौन सत्य है। तो हम जानते हैं साइन में क्या होता है, थीटा का मान बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है ना, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ उल्टा दर्शाया जा रहा है, यानी थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है फिर भी मान को क्या, इसको कम बतलाया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला जो है सो गलत है। दूसरा हम देखेंगे कि कॉस थीटा में कॉस 90 है, कॉस 60 है, कॉस 45, कॉस 30 है। तो हम जानते हैं कि कॉस वाला यानी जो सी से स्टार्ट होता है, कॉस, कॉसेक और कॉट, इसमें क्या होता है, थीटा की वैल्यू घटने से मान बढ़ता है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे इसको 12 करके दर्शाया गया है। तो 15 का बी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से सवाल नंबर 16 देखते हैं हम यहाँ पे। 16 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। तो साइन जो दिया हुआ है, इस चिन्ह को आप जानते हुएगा, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, हम पाई बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो साइन 180/6 दे रहा है हमको यहाँ पे, यानी कि हमारा क्या, साइन 30 डिग्री हो गया। और यहाँ देखेंगे साइन 180/2 यानी साइन 90 हो गया। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, लेकिन साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ छोटा इसका मान आ गया। फिर यहाँ चेक कर लेते हैं, टेन हमको 180/4 दे रहा है, यानी टेन 45 होगा। टेन 45 का मान भी 1 होता है। छोटा वैल्यू मान किसका आ गया यहाँ पे, तो साइन π/6 यानी 180/6 है, ये सब छोटा हो गया। इस तरह से हमको कॉस में बदलाना है कि कॉस 30 है, 45 है, कॉस 60 है, कॉस 90 है। इसमें सबसे छोटा मान किसका आएगा, तो कॉस 90 बराबर क्या होता है, 0 होता है। सबसे छोटा मान सबसे छोटा हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा। फिर आएंगे कॉस और साइन टेन यहाँ दिया हुआ है, देखेंगे कॉस 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है। टेन 45 का मान 1 होता है। तो इसमें सबसे छोटा हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो इस तरह से सबसे छोटा हो जाएगा हमारा साइन 45 हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका आएगा, इसे हमको बताना है। तो टेन में क्या होता है, जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे ही क्या होता है, वैल्यू भी बढ़ता है। तो टेन हम देख रहे हैं सारा टेन में ही है, तो सबसे बड़ा थीटा किस में है, 60 डिग्री है। तो मान सबसे ज़्यादा किसका होगा, टेन 60 का होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 17 का 2 में देखते हैं, कॉस 30, टेन 30, कॉस 60, कॉस 45 है। तो हम यहाँ देखते हैं कॉस 30 का मान √3/2 होता है। टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है। कॉस 60 का होता है 1/2। कॉस 45 का 1/√2 होता है। तो सबसे अधिकतम पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए 17 का 3 देखेंगे, साइन 38, साइन 8, 88, 58, 78, 28 सारा साइन में दिया गया है। साइन में हम जानते हैं थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा मान उसका उतना ही ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा थीटा किसके साथ है,
तो यहाँ 88 है, यानी साइन 88 डिग्री का मान क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे अधिकतम हो जाएगा। चलिए अब आएंगे 18 नंबर में। 18 का एक में मान ज्ञात करना है, tan 60 गुना cos 30 डिग्री का। तो tan 60 का मान हमको पता है √3 होता है, इंटू है तो इंटू करेंगे। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, निकालेंगे। √3 से √3 में गुना करेंगे, क्या आएगा 3/2 हो गया, हमारा आंसर हो गया। 18 का दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। sin 45 गुना cos 45 गुना tan 45। sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 गुना cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 गुना tan 45 का मान क्या होता है 1। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, √2 गुना √2 क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का बी देखेंगे। sin 45 इंटू cos 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। sin 45 का मान होता है 1/√2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2 माइनस साइन 30 का मान क्या होता है तो 1/2 होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, और √2 से √2 में करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। माइनस है तो यहाँ माइनस, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, दोनों का लसा लेंगे 4 आएगा, 2 से भाग देंगे 2 बार में लगेगा, 2 1 2 -1। इस तरह से हमारा आ जाएगा घटकर 1/4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसलिए 18 का 3 नंबर सवाल देखेंगे। 2 sin 45 का मान क्या होता है, इंटू में है तो लिखेंगे यहाँ पे 1/√2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2 इंटू tan 45 का मान होता है 1। 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया 2 हो गया, बट √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो गया, 2 से 2 काट देंगे, एक बार में कट गया, हमारा आंसर यहाँ से हो गया। 18 का चौथा नंबर सवाल देखेंगे। cos 30 इंटू cos 45 माइनस साइन 30 इंटू साइन 45। तो cos 30 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है, इंटू cos 45 का मान जानते हैं 1/√2 होता है। माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, साइन 30 का मान होता है 1/√2 इंटू है तो इंटू देंगे, साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुना कर देंगे, √3 इंटू 1 क्या आएगा √3 आ जाएगा, बट्टा में 2 है इंटू √2 क्या आ जाएगा तो 2√2 आ जाएगा। चलिए माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 में √2 से गुना करेंगे 2√2 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2√2 हो गया, यहाँ पे दोनों कैल्शियम हमारा 2√2 आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे √2 से परिमयकरण कर देंगे, यानी √2 से ऊपर भी गुना कर देंगे और √2 से नीचे भी गुना कर देंगे। √2 से ऊपर गुना करेंगे तो यहाँ पे √2 सॉरी देखेंगे, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, लिखेंगे यहाँ पे √2 कोष्ट में आ जाएगा √3 - 1 बटा √2 से √2 में गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 से गुना कर देंगे तो 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का 5 नंबर सवाल जो है ये देखेंगे। tan 30 इंटू सेक 45 प्लस tan 60 इंटू सेक 30 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 इंटू सेक 45 का मान क्या हो जाएगा, जैसे हम जानते हैं cos 45 का होता है 1/√2, तो cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक 45 का क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 हो जाएगा। चलिए प्लस tan 60 का मान क्या आता है √3 इंटू है इंटू सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, तो cos 30 का हम जानते हैं √3/2 होता है, तो cos का उल्टा सेक है, तो cos √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। मल्टीप्लाई कर देंगे √2/√3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2√3 बट्टा में आ जाएगा √3, दोनों कैल्शियम लेंगे
√3 आ जाएगा। यहाँ ऊपर में बच जाएगा √2 प्लस 2√3। चलिए नीचे में √3 आ रहा है तो इसको थोड़ा परिमयकरण कर लेंगे। √3 से ऊपर गुना कर लेंगे और √3 से नीचे में गुना कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 दूना 6 प्लस यहाँ से √3 निकल जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। बट्टा में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ बट्टा में आ जाएगा हमको 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग अगर आप शिफ्ट कीजिएगा, प्लस को तोड़ेंगे अलग अलग शिफ्ट करेंगे तो √6/3 प्लस 6/3, 3 से 6 को काटेंगे तो 2 और में कट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं √6/3 प्लस 2। हम इसको आंसर लिख सकते हैं। सवाल नंबर 19 का 1 में आएंगे, मान ज्ञात करना है। थीटा का मान डालेंगे और उसको क्या करेंगे, जोड़ घटाव गुणा जो करना है हमको करके मान हमको निकालना है। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। कोस्ट में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करेंगे √3 का 3/4, कोस्ट में लेंगे इसको 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे यानी 1/3, 3/4 कोस्ट में है 3 + 1, 3/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस्ट टूटेगा मल्टीप्लाई जाएगा 3 1 4/3, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 को काट देंगे, क्या आ गया हमारा 1 आंसर आ गया। हो गया। सवाल 19 का 2 देखेंगे, 4 cos के स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री। 4 sec स्क्वायर cosec स्क्वायर 60 डिग्री है तो cosec 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का होता है √3/2, साइन का उल्टा cosec होता है, तो जब sin 60 √3/2 तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3। यहाँ मल्टीप्लाई डाल दिए, स्क्वायर इसको स्क्वायर कर दिए, प्लस 3 sec 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 60 का होता है 1/2, तो sec 60 का हो जाएगा 2, इंटू है 2 डाल दिए इसका मान, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिया। चलिए 4 इंटू स्क्वायर करेंगे 2 का 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 चुका 16/3 प्लस 4 तिहाई 12, लसा लेंगे 3 आ जाएगा, 16 प्लस 12 तिहाई 36, तो 52/3 आ जाएगा, तो 3 और 17 तिहाई 51 1, यानी 17.1/3 हमारा आंसर आएगा। 19 का सवाल नंबर 3 देखेंगे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो यहाँ भी हम होल स्क्वायर कर दिए, इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान जो होता है 1/√2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक जस्ट उसका उल्टा होता है, तो साइन 30 का होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 का 2 हो जाएगा। 2 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है, सेक 60 का कर रहा है तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा, जैसे कॉस 60 का होता है 1/2, तो सेक का क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, इससे काटेंगे का 4 को 2 से कट जाएगा, क्या आएगा 2 - 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आंसर। 19 का 4 नंबर में आएंगे, साइन 60 का मान डालेंगे √3/2 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो डालेंगे मान, सेक 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर कर देंगे,
माइनस 3, tan 30 डिग्री है, tan 30 का मान होता है 1/√3 प्लस 4, साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 बराबर 0। आइए यहाँ पे देखेंगे √3/2 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, माइनस 3/√3 प्लस 4 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3/2 माइनस 3/√3, इसका लसा निकालेंगे 2√3 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा तो √3 में से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस डिवाइड करेंगे 2 से लगेगा, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 0/2√3, इसलिए क्या हो जाएगा 0, हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 19 का 5 नंबर सवाल देखेंगे। चलिए 4, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3, tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस 8, साइन 45 है, मल्टीप्लाई है, साइन 45 का मान होता है 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 45 का मान होता है 1/√2। चलिए 4 स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3/2 दूना 4 प्लस 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 8 और √2 गुना √2 है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 4 से 4 को काट देंगे, इस 3 से 3 को काट देंगे तो यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 1, 3 और 1 मिलकर यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 8/2 है और यहाँ 2 से हम 8 को काट देते हैं 4 हो जाता है तो 4 - 4 आ जाएगा, इसलिए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आंसर। 19 का 6ठा नंबर सवाल देखेंगे। 2 साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 3 कॉस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, प्लस tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर है स्क्वायर कर लेंगे। चलिए 2 इंटू कर देंगे और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से 4 के काट देंगे 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3, लसा लेंगे इसका 2 आ जाएगा, एक बार में लगेगा 1 माइनस 3 और इसके बट्टा में कुछ नहीं, यानी कि यहाँ 1 है छिपा हुआ है, 1 से भाग देंगे 2 3 तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 और 1 7 माइनस 3/2, 7 में से 3 गया 4/2, काट लेंगे 2 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। 19 का 7वां नंबर सवाल देखेंगे। tan स्क्वायर 60 डिग्री है, tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 कॉस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है यहाँ भी इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 3 सेक 30 का मान होता है, सेक 30 का मान क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कॉस 30 का मान होता है √3/2, उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसका है स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान हम जानते हैं कॉस में क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 0, तो 3 यहाँ पे हम काट देंगे, 4 को काटेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, तब प्लस यहाँ आ गया 2, इस 3 को 3 से काट देंगे
प्लस यहाँ बच गया क्या 4, 0 है तो 0 नहीं लिखते हैं। तो 3 2 5 4 9, इसका आंसर क्या हो गया 9 आ गया।